तो भैया स्वागत है आप सभी का आज की इस एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, रंज कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड। ये भैया रंगीला कुत्ता भी कई लोग इसको बोलते हैं, लेकिन दोस्तों मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि भैया ये वाली मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके न्यूमेरिकल टेक्निक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। खैर अब इम्पोर्टेंट बहुत हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे और जो इसके फॉर्मूले हैं रंज कुत्ता मेथड के उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये जो कुत्ता है इसको कुत्ता प्रोनाउंस नहीं करते, इसको कुत्ता प्रोनाउंस करते हैं। खैर इन सब बातों को छोड़कर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 0.2 और इन स्टेप 0.1। तो हमें ये जो एच है वो एच की वैल्यू है, स्टेप साइज, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो वाई इज इक्वल टू 1 है, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाई नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू हमें ऐसे मानकर चलनी है। तो वही हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले लिख ली, ठीक है। और एक्स नॉट की वैल्यू 0 और जो वाई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है उसको वाई नॉट मानना है। क्या मानना है? वाई नॉट। तो ऊपर लिखा हुआ है तो वही हमने लिख दिया। इसके बाद में हमें क्या चाहिए? वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0.2, तो वो हमने लिख दिया। और स्टेप साइज 0.1 है तो वो भी हमने लिख दिया। अब देखो हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? फॉर्मूले। वो भैया याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले देखो एक्स नॉट से हमें कहाँ पे जाना है? x1 की वैल्यू, तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 है और स्टेप साइज 0.1 का है और हमें जाना पड़ेगा x2 की वैल्यू तक। क्यों? क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 0। और उसके बाद में हम जाएंगे 0.1 पर और फिर हम जाएंगे 0.2 पर। तो अल्टीमेटली हम क्या, y की वैल्यू x इज इक्वल टू 0.2 पर पहुंच जाएंगे। तो ये हमें पूरा काम करना है। तो हम 2 स्टेप में इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे। तो देखो अब जो रंज कुत्ता मेथड की मतलब जो फोर्थ ऑर्डर की मेथड है उसके जो फॉर्मूले हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। और देखो याद कैसे रखना है वो भी मैं बता दूंगा, आपको भागने की ज़रूरत नहीं, बस वीडियो को एंड तक देखो। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला है K1 इज इक्वल टू एच ऑफ एफ, एच जहाँ पे स्टेप साइज है ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। दूसरा क्या है? K2 इज इक्वल टू एच ऑफ एफ और यहाँ पे एक्स नॉट एज इट रहेगा। बस सेकंड फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? h/2 यानी कि h का आधा हो जाएगा, ठीक है। कॉमा वाई नॉट प्लस K1/2 और थर्ड फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? K3 इज इक्वल टू एच एफ, एक्स नॉट ज्यों कहता हूँ h/2 भी ज्यों कहता हूँ। बस जो यहाँ पे बदलेगा वो क्या बदलेगा कि जहाँ पे K1/2 है वहाँ पे आ जाएगा K2/2 थर्ड फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो इतना केवल अंतर है सेकंड में और थर्ड में। और जो फोर्थ फार्मूला है वो K4 इज इक्वल टू एच ऑफ एफ। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो नीचे थर्ड फार्मूले में 2 आ रहा था वो हट जाएगा और एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस K3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से 4 फार्मूले और आपको इनको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो देखो चारों फार्मूलों को लिखने के बाद में अब जो हमारे पास में फाइनल फार्मूला है जिनमें हमें इन चारों फार्मूले से जो K1, K2, K3 और K4 की वैल्यू को पुट करना है वो क्या है? y n+1 यानी कि y की नेक्स्ट वैल्यू को निकालने के लिए है। तो इज इक्वल टू वाई नॉट और प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 और 2K3 और प्लस K4। तो इस तरीके से ये फाइनल फार्मूला है जिसकी मदद से हम y की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1, अब हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हमें सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाना है? हमें लेना पड़ेगा x की जो एक्स नॉट की 0 मतलब वैल्यू है उससे वाई नॉट, यानी कि अल्टीमेटली बोल सकते हो कि हमें y1 जो कि यहाँ से फाइंड करना है। तो फंक्शन क्या है? f ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, h इज इक्वल टू कितना है? 0.1। तो अब देखो अब हम इसी वैल्यू को मतलब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे? जो हमारे पास में K1, K2 और K3 के फॉर्मूले हैं वहाँ पे पुट करेंगे। तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा? हमें K1, K2 और K3 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही ये वैल्यू मिलेगी इसको हम जो हमारा फाइनल फार्मूला था yn+1 उसमें हम रख देंगे। तो यहाँ से देखो K1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? K1 इज इक्वल टू 0.1 जो कि h है स्टेप साइज और फंक्शन, तो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0 और वाई नॉट की वैल्यू 1। तो इज इक्वल टू अब हम इसको रखेंगे फंक्शन में। तो फंक्शन क्या है? एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्या है? एक्स नॉट मतलब एक्स नॉट क्या है? 0 और वाई क्या है? 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो K1 बराबर आ जाएगी हमारी वैल्यू 0.1। इसके बाद में K2 को कैसे निकालेंगे? K2 स्टेप साइज फिर से भाई 0.1 था और फंक्शन ऑफ 0.05 क्योंकि एक्स नॉट तो 0 ही था ना,
तो फिर क्या रहा h/2, तो h था 0.2 डिवाइड बाई 2 तो 0.05 और यहाँ पे 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो अब जैसे ही हम इसको फंक्शन में रखेंगे तो सेकंड वाला पार्ट 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2 ये कहलाएगा पूरा वाई स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई स्क्वायर है ना हमारा फंक्शन, तो ये पूरा वाई स्क्वायर। तो इसके ऊपर जैसे ही हम स्क्वायर लगाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये 1.05 का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे, देखो कैलकुलेटर से ही आपको सॉल्व करना है, ये तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ये बिना कैलकुलेटर के तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो इसको कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। तो फाइनल जो आपके पास में K2 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 0.11525 आ जाएगी। इसके बाद में K3 की वैल्यू निकालेंगे तो K3 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरीके से पहले h की वैल्यू रखी 0.1, फिर फंक्शन में x0 और y0 की वैल्यू तो 0.1 डिवाइड बाई 2। तो ये बिल्कुल ठीक सेकंड पार्ट की तरह ही चलेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे 1 प्लस 0.525, ये K2 था ना ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगी 0.525 जो कि K2 की वैल्यू है डिवाइड बाई 2। तो इसके बाद में क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई स्क्वायर हमारा फंक्शन है, तो सेकंड वाला जो पार्ट है उसके ऊपर आ जाएगा क्या स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर है ना। तो सेकंड वाले पे जैसे ही स्क्वायर आएगा तो फिर से आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भैया बिना कैलकुलेटर के होने वाली ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपको कैलकुलेटर चलाना अच्छे से आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम स्क्वायर लगा देंगे और फाइनल जैसे ही हम स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो फाइनल वैल्यू आएगी डेट इज़ 0.011 और ये 686। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से K3 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें K4 की वैल्यू निकालनी है और फिर हम चारों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे K4 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी है, निकाली वैसे ही है जो ऊपर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, फिर फंक्शन लगाया, यहाँ पे y का स्क्वायर करा तो K4 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो भैया आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ से अब जो मैंने आपको फाइनल फार्मूला बताया था तो वहाँ से हम y1 की वैल्यू को प्राप्त करेंगे, डेट इज़ y0 प्लस 1/6 और K1 K2 K3 और K4 की वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ठीक इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में जिस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद में y0 की वैल्यू रखी तो 1, फिर उसके बाद में 1/6, फिर K1 की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद में रखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे K2 की वैल्यू के साथ और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे K3 की वैल्यू के साथ और साथ में रख लेंगे हम K4 की वैल्यू। तो K3 की वैल्यू यहाँ पे 0.11686 है और K4 की जो हमारे पास में वैल्यू है 0.13 और ये 474। ठीक है ना, तो इस तरीके से वैल्यू रख लेते हैं। इसके बाद में इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1/6 एज इट इज रहेगा और अंदर जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो कैलकुलेटर की मदद से आप कर लेना। तो हमारे पास में जो अंदर प्लस में सारे नंबर्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, कैलकुलेटर से आप भी ऐड करके देख लेना फॉर द बेटर एक्यूरेसी। भैया मैं कभी कभी थोड़ी सी इंग्लिश भी बोल देता हूँ, समझ जाया करो। ठीक है ना, तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आ रहा है ना y1 का, वो आ रहा है 1.1165। ठीक है ना, तो ये हमारा जो y की वैल्यू है 0.1 पर आ चुके हैं, या इसी को y1 बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है y की वैल्यू 0.1, यानी कि x की वैल्यू 0.1 पर y क्या है, y है 1.165। इसको मैं अभी आपको लास्ट में ग्राफ में भी दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अभी आपको बस मेरे साथ में मैं जिस तरीके से नोट करवा रहा हूँ बस आप नोट करते जाओ और फॉर्मूले को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें ताकि साथ साथ लिखते जाएं। तो सेकंड स्टेप क्या है, अभी हम 0 से गए थे 0.1 पर, अब कहाँ पे जाना है 0.2 पे। तो y की वैल्यू जो 0.1 पे आई है वो आपके सामने रही। अब निकालना है 0.1 से हम निकालेंगे y ऑफ 0.2 की वैल्यू। ठीक है ना, तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो अगेन हमें वही सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे जो अभी हमने करे थे। क्या करा था, K1 की वैल्यू निकाली थी तो फिर से निकालेंगे K1। अब जहाँ जहाँ पे x0 था वहाँ पे आ जाएगा x1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी है 0.1 और यहाँ पे भी आ जाएगा y1।
तो इस तरीके से हमने K1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ये किसकी वैल्यू है? Y1 की, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा जो पहला K1 निकलेगा उसकी जो वैल्यू आएगी, मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ, ये आ रही है 0.13465, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें K1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके बाद में अब हम फाइंड करेंगे K2 की वैल्यू, जो कि 0.1 सबसे पहले स्टेप साइज आएगा। उसके बाद में फंक्शन ऑफ यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.015 आ जाएगी। ये वैल्यू कैसे आई हुई है? ये वैल्यू आई हुई है भैया x1 की वैल्यू रखी और प्लस h/2। जिस तरीके से फॉर्मूला है हम उसी को रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे x0 था और y0 था उसी को हमने x1 और y1 में बदल दिया है, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। तो हमारा फंक्शन x प्लस वाई की टर्म में मतलब x प्लस वाई स्क्वायर की टर्म में डिफाइन है ना। तो सेकंड वाली टर्म में यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो 0.1 और ये 0.15 और इसका हो जाएगा क्या? इसको पहले तो सॉल्व करो, ऐड करो, तो ये आ जाएगा 1.1838। तो ये हो जाएगी वैल्यू किसकी? वाई स्क्वायर की। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो K2 की फाइनल वैल्यू जो हमारे पास में आ रही है डेट इज़ 0.15514। इसके बाद में K3 की वैल्यू तो 0.1 और फंक्शन 0.15 1.165 प्लस इसको आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। तो ये 0.1 को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ से सेकंड वाले टर्म में अब हम फंक्शन की वैल्यू रख देंगे। तो x तो जो का तब रहेगा 0.15 और इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद में स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि वाई स्क्वायर है। तो K3 की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास में आने वाली है इसको सॉल्व करने के बाद डेट इज़ 0.15 और 759। तो इसके बाद में अब हमें कुछ नहीं करना है, बस K4 की और वैल्यू निकालनी है और इसके बाद में फाइनल फार्मूले में आपको पुट कर देना है। तो K4 की वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे अभी तक निकली 0.1 एफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 0.2 और कॉमा 1.1165 प्लस 0.15 और इसको इस तरीके से 759 जो कि K3 की वैल्यू है। वो मैंने आपको फार्मूला पहले ही बताया था, तो उसी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा तो वहाँ से ये आ जाएगा। तो इन दोनों को यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में जो K4 की फाइनल वैल्यू आने वाली है इसको सॉल्व करने के बाद में डेट इज़ 0.18233। तो ये आपकी K4 की वैल्यू आ चुकी है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? बस फॉर्मूले में पुट करेंगे K1, K2 और K3 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें Y2 मिल जाएगा, डेट इज़ Y1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 और K4। ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें हम वैल्यू को रखेंगे तो ये आ जाएगा Y2 इज इक्वल्स टू Y1 की वैल्यू 1.1165 प्लस ये 1/6 जो कि है एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे K1 की वैल्यू 0.134165 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और K2 की वैल्यू 0.15, ठीक है। तो इसके बाद में और इसको करेंगे, यहाँ पे रखेंगे K3 की वैल्यू और लास्ट में K4 की वैल्यू जो कि 0.18233 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो Y2 इज इक्वल्स टू जो हमने फाइनली सॉल्व करा इसको डेट इज़ हमारा आंसर आया है 1.2736। तो ये हमारी जो कि 0.2 पर y की वैल्यू आ चुकी है। आप इसको चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो। तो ये ग्राफ में कुछ इस तरीके से दिखती है।